में सर के इंट्रोडक्शन सेशन थे। मेरे हस्बैंड बोले तू वो सिर्फ डेमो सेशन देख ले कि तुझे कैसा लगता है। तो मैंने वो डेमो सेशन देख लिए सर के। तो मुझे इतने पसंद आए कि मतलब मैं सर से इतनी इंस्पायर हो गई। सर इतने अच्छे से समझा रहे थे कि आपको कैसा करना है, आपने इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सब कुछ सर ने बताया। तो मैंने वो क्लास छोड़ दिया और वापस से प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन कर लिया। और उधर से मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हो गई। मैंने मेरा पूरा करियर ही प्रीमियम लर्निंग की वजह से मतलब बदल गया है अभी। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. हाय एवरीवन। एक बार तकदीर योद्धा के कान में कहती है कि तुम इस तूफान के सामने टिक नहीं पाओगे। एक बार तकदीर योद्धा के कान में कहती है कि तुम इस तूफान के सामने टिक नहीं पाओगे, तब योद्धा तकदीर के कान में कहता है कि मैं खुद एक तूफान हूं। Hi everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Pooja and this is Aspire Us to Inspire Us. In our today's session, we have brought to you yet another very inspiring success story of a very proud alumni of Premium Learnings. This story is about a person जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स फेस किए अपने करियर पाथ में, बट शी मेड एवरी दैट ऑब्स्टैकल अ स्टेपिंग स्टोन इन हर करियर पाथ. शी went ahead every time with an improvised version of herself, and today she's already successful. The name of our today's guest is Pooja Jagtap and she is successful. She has already landed into premium IT industry with all her struggle, determination and dedication. First of all, Pooja, warm welcome to this session. Thank you so much, ma'am. Thank you. And huge congratulations on your success. Thank you once again. Thank you, ma'am. तो सबसे पहले आपसे ही जानते हैं कि आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो और आपका डेजिग्नेशन क्या है? Yes, ma'am. I got selected in a Zen Labs as a Salesforce support developer and development role. Okay, that is wonderful. और I think अगले हफ्ते आपकी ज्वाइनिंग है, right? Yes, ma'am. 1 नवंबर को मतलब 1 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग। बहुत खूब। वाओ। तो पूजा, जैसे हमारी भी पहले बात हुई है, आई नो दैट योर जर्नी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, है ना? तो आप ही से सुनते हैं सबसे पहले कि आपकी ये पूरी जो जर्नी है टिल एंटरिंग इनटू द प्रीमियम आईटी इंडस्ट्री विद फ्लाइंग कलर्स, ये जर्नी क्या रही है? हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट डिड यू फेस, हाउ डिड यू ओवरकम दैट, ऑल ऑफ दैट? यस मैम, मैं 2019 की पास आउट हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मैंने अपनी ली है। तो मैंने पुणे से ही ली है वो डिग्री। और मैंने डिग्री मेरी जब मैं लास्ट ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई। ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली मतलब मेरे कंफर्ट जोन से ही हुई थी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी टीचिंग फील्ड से है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचर थे, लेकिन ऐसा था ना, मिडिल फैमिली का था कि ऐसा मतलब अच्छा रिश्ता आया है तो मतलब कर ले। तो मेरे जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तभी मेरी शादी हो गई। तो मतलब मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैंने मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने एज अ डिजाइन इंजीनियर टेक्नोलॉजी मतलब एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया और मैंने वहाँ पे एक साल तक काम किया। उसके बाद मैं अपने गांव चली गई, मतलब कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। तो मेरे पति भी मतलब मेरे हस्बैंड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी जॉब करते थे, इसलिए मैं वहीं पे शिफ्ट हो गई। तो बाद में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो मेरा मतलब 2 साल का करियर गैप हो गया। और मेरी बेबी भी बहुत छोटी थी, तो मैंने कुछ मतलब करियर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे आगे कुछ करना है। लेकिन मैं तभी ट्राई कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम दे रही थी। मैंने उसमें आरटीओ की भी एग्जाम दी मेरे मैकेनिकल फील्ड में, और उसमें मेरा सिर्फ 2-3 मार्क्स से रह गया। मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मेरा मतलब इतनी पढ़ाई नहीं हो सकी थी, इतना टाइम नहीं दे सकी उसमें, तो मैं उसमें फेल हो गई। तो मेरा मतलब मैं इतनी करियर ओरिएंटेड थी। मेरे माता पिता का मतलब मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। उनका बहुत मतलब इतनी ख्वाहिश थी, वो मेरे मतलब अंदर कुछ तो था कि मुझे कुछ तो करना है, मतलब आगे कुछ तो पढ़ना है। मैं अपने हस्बैंड से मतलब इस बात पे बोली कि मुझे कुछ आगे पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है।
तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो उसके बाद वो कोरोना का पीरियड चल रहा था, वो सेकेंड फेज थी कोरोना की। तो मेरे मतलब फैमिली हम सबको, मेरी छोटी बेटी को भी कोरोना हो गया, मेरे ससुर तो लास्ट स्टेज में थे। इतनी फैमिली की कंडीशन खराब हो गई, तो मेरे पति ने मतलब हस्बैंड ने मेरा जॉब छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली पे ही मतलब फोकस किया। हाँ, तो बाद में वो सब कुछ ठीक हो गई हमारी कंडीशन। तो मतलब हमारे कंडीशन मतलब मेरे ससुर बोले कि अब तुम कर लो, अभी ज्वाइन कर लो, आगे पढ़ो तुम। आप, उनको भी बहुत सपोर्ट था। तो मेरे पति ने फिर से पुणे में एक कंपनी ज्वाइन कर ली और हम फिर से पुणे में शिफ्ट हो गए। तो मैंने ज्वाइन करते ही मैंने मतलब मेरे एक रिलेटिव ने बताया था कि सेल्स फोर्स का आप कोर्स कर लो, उसमें ज्यादा कोडिंग नहीं होती, मतलब होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि बाकी जब जो सॉफ्टवेयर है उसमें। तो इसलिए मैंने उन्होंने ही मुझे प्रीमियम लर्निंग का नाम सजेस्ट किया था। पर मैंने वो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड की हूँ, नॉन टेक्निकल है, मुझे कोडिंग आएगी भी नहीं। तो मैंने प्रीमियम लर्निंग में मैंने देखा तो वो ऑनलाइन क्लास था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब ऑफलाइन करूंगी तो मुझे अच्छे से समझ आएगा, मतलब मैं उधर जाऊँ मुझे अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने एक पुणे में ही एक क्लास ज्वाइन कर लिया, फी भी पे की 10,000 रुपीज। ओके। लेकिन हाँ, फिर मई में सर के इंट्रोडक्शन सेशन थे। मेरे हस्बैंड बोले तू वो सिर्फ डेमो सेशन देख ले कि तुझे कैसा लगता है। तो मैंने वो डेमो सेशन देख लिए सर के, तो मुझे इतने पसंद आए कि मतलब मैं सर से इतनी इंस्पायर हो गई। सर इतने अच्छे से समझा रहे थे कि आपको कैसा करना है, आपने इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सब कुछ सर ने बताया। तो मैंने वो क्लास छोड़ दिया और वापस से प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन कर लिया और उधर से मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हो गई। मेरा पूरा करियर ही प्रीमियम लर्निंग की वजह से मतलब बदल गया है अभी। क्या बात, क्या बात। तो बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से कुछ नहीं होता। बेसिकली द फैकल्टी विच इज एक्चुअली टीचिंग यू, दैट पर्सन मैटर्स, राइट? सो आपने फिर उस बेसिस पे द एक्सपर्टाइज विच यू कुड सी, उसके बेसिस पे आपने वो जो 10,000 भरे थे उस पे पानी फेर के बिल्कुल वो छोड़ दिए और एंड यू डिसाइडेड टू यूज प्रीमियम लर्निंग्स एज योर मीडियम फॉर योर करियर स्विच, राइट? यस मैम, यस। दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल। तो फिर आपके किसी दोस्त से आपको पता चला प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में? जैसे आप राइट, और जैसे आपने कहा कि हाँ, वो सीनियर डेवलपर है आईटी कंपनी में ही, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन कर लो, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। बहुत खूब। तो फिर आपने वो 5 दिनों के डेमो सेशंस अटेंड किए, राइट? और वहां पे आपका मन बदल गया, वहां पे आपका मन बन गया बेसिकली कि आप कौन सा करियर पाथ चूज कर रहे हो, राइट? तो ऐसा क्या अच्छा लगा आपको उन 5 दिनों में कि आप एकदम डिसीजन ले लिया आपने? हाँ मैम, वो मतलब जो सर ने जो मतलब सर का जो सिखाने का अंदाज है, मतलब जो सर पढ़ाते हैं इतना अलग है सब। मतलब मैंने हर क्लास को मतलब मेरी कोचिंग क्लास से लिए है, मतलब पहले 1 महीने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो इसमें बात थी। मतलब जो सर का जो सिखाने का अंदाज है वो सबसे अलग है। जो सर का जो केपीई अप्रोच है, की पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल, वो मुझे सबसे भाग गया। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लग गया सर का। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बेसिकली वहां पे आपका डिसीजन पक्का हो गया और फिर आपकी प्रीमियम लर्निंग्स के साथ करियर की जर्नी शुरू हो गई, है ना? तो अब जब आप पढ़ रहे थे व्हाइल यू वर डूइंग करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, आपका ओवरऑल रूटीन कैसा था? आपका पूरा स्केड्यूल कैसा था? हाँ मैम, मतलब मैंने जब ज्वाइन कर लिया प्रीमियम लर्निंग, मेरी रात की बैच थी 7 से 9 बजे तक। तो फर्स्ट ऐसा हुआ कि मेरी बेबी थी और मेरे हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। मुझे बहुत मतलब सब काम करके फिर क्लास करना, वो बहुत मुझे डिफिकल्ट जा रहा था। मुझे एग्जाम मतलब प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था। सर बोले थे कि आपको 5-6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने मेरी मम्मी को बुला लिया यहाँ पे
और मैंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे किया। तो मैं जब सर के सेशन होते थे रात में, तो मैं सर का पूरा सेशन अटेंड करती थी, और सुबह उठ के मैं जो 9 बजे से बैठती थी, तो शाम के भूषण सर के लेक्चर होते थे जावा के, 6 बजे तक पढ़ाई करी थी। उसमें सिर्फ खाना पीना उतना ही होता था, और मेरी बेटी को सिर्फ जब खाना खिलाना होता था तभी मैं उठती थी। बाकी सब मैंने पढ़ाई पे फोकस किया था। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, बहुत ज्यादा मैंने पूरे डेडिकेशन से मैंने सर के पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे। वही मुझे यस, तो वही मेहनत रंग लाई है अभी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यू आर अ मदर ऑफ अ डॉटर ऑल्सो। आप पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बीच में जो बहुत सारी क्राइसिस आई थी जिसके बारे में हमने कल बात की, फाइनेंशियल हो, हेल्थ क्राइसिस हो, इन सब से उभर कर, इन सब को संभाल कर पढ़ना, ये आपके लिए मतलब इन सब को संभाल कर पढ़ना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? बहुत ओवरवेलमिंग था, बहुत एग्जॉस्टिंग, टायरिंग था, हाउ वाज इट? यस मैम, मतलब मैं इतना मुझे उधर से मैं यहाँ आई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुई, अगर मुझे कोडिंग ही नहीं आई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा गोल फिक्स थे, मुझे जो करना है वो मैं तो करके ही दिखाऊंगी। सब रिलेटिव्स बोलते थे कि ये तो इसके मम्मी पापा ने इसके ऊपर बहुत खर्चा किया, लेकिन ये अभी घर पे ही बैठ के हाउस का काम करती है। लेकिन मुझे कुछ तो करना था मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील कराना था। वो टीचर है, तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी दोनों बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करना था उनको। तो इसलिए मैंने वो ठान लिया था कि मुझे जो करना है तो मैं वो करके ही दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई की। मैंने सर मेरे बहुत इंस्पिरेशन रहे मेरे इस पूरे मतलब जर्नी में सर ही थे कि मैंने सर के पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। सर जो बोलते थे ना, मैं वो सब कुछ करती थी। मैंने सब सर के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए, सर के जो इंस्ट्रक्शन थे सब भी मैंने फॉलो किए कि सर बोलते थे कि 5-6 घंटा पढ़ाई करो, उसके प्रैक्टिस करो, उसके यूट्यूब सेशन मतलब यूट्यूब पे जाके ये सर्च करो। सर ने वो यूट्यूब चैनल भी बताए थे कि आपको कौन से चैनल पे करने हैं, तो वो भी मैंने सर्च की। तो वो उसके बारे में भी मैंने पढ़ाई की, और उस पे भी मैंने मतलब फोकस किया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब जब आपको लेटर आया दैट यू आर सिलेक्टेड, जब आपको पता चला, तो पहला कॉल किसे गया? पहला कॉल मेरे मम्मी को गया, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़ी मतलब वो भी मतलब छोटे टाउन से उसने बहुत सक्सेस पा ली। अभी वो टीचर बन गई, और उसकी मन से ख्वाहिश थी कि मैं मतलब ऐसा कुछ तो करूं कि मैं अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। वो उसकी ख्वाहिश थी, वो मुझे पूरी करनी थी। इसलिए मेरे पति ने मतलब फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना मैम, वो अगर आपके पास हो ना, तो आप कोई भी चीज मतलब वो पूरा कर ही सकते हैं आप। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर मेरा क्लास होता था तो मेरे बेटी को वो ही खाना खिलाते थे। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से मैं इतनी मतलब नहीं आ पाती। There is a man, there is a whole family behind this successful woman, right, पूजा? बिल्कुल। और अब वो जो आप अभिमान, वो जो प्राइड आपके पेरेंट्स के, आपके पति के, आपके फैमिली के आंखों में देख रहे होंगे, वो वर्थ इट। जो भी मेहनत आपने की, जो भी कसरत आपकी हुई होगी, मे बी while handling all of this together, it was all worth it, है ना पूजा? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। ये मुझे बहुत मतलब मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि मैंने मतलब उन्होंने भी बहुत सैक्रिफाइस किया। मम्मी भी वहाँ पे रहती थी, पापा वहाँ पे अकेले रहते थे, वहाँ पे अकेले सब कुछ मैनेज करते थे, लेकिन वो मेरे लिए, सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे बच्ची के लिए यहाँ पे आई, और मैंने वो प्रूफ कर दिया है। वही मेरे लिए अभी काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वुमन जो आपके पीछे खड़ी रही आपके स्ट्रगल में, वो आपकी मदर, शी विल बी वेरी प्राउड, एंड एट द सेम टाइम जो आपकी बेटी है, वो भी she'll be looking up to you, she'll be looking forward to you that my mother is independent, financially independent, है ना? तो she can also take you an example, look up to you as an example, so that is wonderful। एक साथ आपने इतना स्ट्रगल करके बहुत सारी women who are out there, who are
actually struggling to come out of their homes, out of their responsibilities and become independent. आप उनके लिए एक बहुत अच्छा example आपने set किया है. Every woman who is watching this video right now, I would insist you to be inspired from her and take your next step, जिसके लिए आप रुके हो कब से. Yes, तो पूजा, अब देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऑब्स्टैकल्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि इवन दो इट वाज नॉट आउट ऑफ योर कंफर्ट एंड पर फिर भी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में ही शादी हो गई, तो उसकी भी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पढ़ाई की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बाद यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड, तो वो तो भयंकर ओवरवेलमिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट. अलॉन्ग विद दैट कुछ जो क्राइसिस घर पे हुए जिनके लिए आपको आपका पूरा ध्यान हटाना पड़ा आपके करियर से, आपका करियर का थॉट पार्क करना पड़ा. तो इन सब वजह से एक तो बैकग्राउंड भी आईटी नहीं, उसके साथ इतना लंबा गैप आया, राइट, और बहुत सारे अपसाइड डाउन चेंजेस हुए. तो इन सब चीजों के बाद भी आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि मैं आईटी में आ सकूंगी? मतलब मैं पुणे, मतलब मेरे घर से यहाँ पुणे में आई तो मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट पूरा डाउन हो गया था. मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो 2 ईयर का गैप, मदरहुड, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मुझे मतलब किसी से मैं बात करने जाऊँ इंग्लिश में तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता था कि मैं सोच भी नहीं सकती. लेकिन मैंने प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन किया तो सर ने EIP सेशन के बारे में बताया, आपके बारे में बताया सर ने. तो मैंने जट से अपने मतलब आपकी EIP क्लासेस ज्वाइन कर ली. उसमें मैं भी बहुत डरती थी. ग्रुप डिस्कशन में मैंने एक ही बार पार्टिसिपेट किया, PPT प्रेजेंटेशन में तो नहीं किया. तो फिर भी मैं उसमें प्रैक्टिस करती थी. आपके सेशन जब भी होते थे उसके बाद में मतलब उसकी प्रैक्टिस करती थी. रात में मेरे सिस्टर का कॉल आता था, वो तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे और वो मुझे मतलब बताती थी कि तुम कहाँ पे चुप गई हो, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी मतलब इंग्लिश में ही बात करती थी. तो इससे EIP सेशन की वजह से ही मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया. बहुत, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट. बिल्कुल. कैसा था आपका ओवरऑल अनुभव, कैसा था? EIP की मस्ट बी मॉर्निंग की बैच रही होगी आपकी, राइट मैम? 8 से 9 बजे तक थी, 8 से 9:30. राइट. तो कैसा था आपका वो जर्नी कैसी थी वो EIP की आपकी? यस मैम, मुझे अभी भी पता है कि मैंने सर से उसके बारे में डांट भी खाई. मतलब मैंने सर को एक मेल भेजा, वो मतलब एक्यूरेट नहीं था. कभी मैंने मेल ही नहीं, मतलब प्रोफेशनल मेल नहीं भेजा था सर को. मतलब ऐसे मुझे एक रिकॉर्डिंग नहीं मिली. तो सर ने मुझे कॉल किया कि सर बोले आपका मतलब आपने कैसा मेल भेजा, ये प्रोफेशनल नहीं, मतलब प्रोफेशनल मेल नहीं है. तो सर ने बोला कि आपने EIP सेशन ज्वाइन कर लिया है क्या? मैंने बोले हाँ मैंने EIP सेशन ज्वाइन कर लिया. तो सर बोले कि मैं मैम को बोलता हूँ कि आपको ईमेल राइटिंग वगैरह मतलब सिखाए. तो आपने वो जो ईमेल टेम्पलेट कैसे लिखना है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज भी मैंने उसमें मतलब सीख ली. मतलब कैसे प्रेजेंट करना है आपको खुद को, मतलब हैंड जेस्चर कैसे होने चाहिए, सब कुछ आपने जो बेसिक से जो पढ़ा है वो मुझे बहुत पसंद आया. मतलब उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हो गया. बहुत. और वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इन यू. तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हम अपने आप में विश्वास करना शुरू करें, राइट. तो जब आपका विश्वास, आत्मविश्वास बन गया तो फिर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ी और फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ती रही. एक डांट खाने के बाद जिनका करियर एक्सेलरेट हुआ है, ऐसी एक लीग है पूरी प्रीमियम लर्निंग्स में. और मैं कहती हूँ कि सर से एक बार नहीं 2 बार डांट खाई है. क्या बात है, इसलिए और जोर से आगे बढ़ा आपका करियर, आई वुड से. और क्यों और एक बार क्यों खाई थी डांट? वो मैंने एक सर ने वैलिडेशन रूल के बारे में बताया था सेल्सफोर्स में, और सर ने बोला कि सर ने वो समझाया था. फिर बाद में वो सर ने मतलब घर पे प्रैक्टिस करके वो उसी तरफ मतलब करके बोला था कि वो वही करके लाओ. तो मैंने सर से फिर से पूछा कि सर बोले कि मैं स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करता, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से आना चाहिए, तभी आप सीखोगे. वो मतलब वो मेरे लिए बहुत स्पिरिट मतलब इंस्पिरेशनल था कि मैंने खुद से करना चाहिए. जो चीज है कि मैं खुद से ट्राई करूँ. मैं मतलब मुझे जो डाउट आते थे मैं वो डाउट कम्युनिटी में पूछती थी. मुझे भूषण सर और कोई भी हो तो मतलब मेरा डाउट क्लियर ही हो जाता था उसी दिन उसी डाउट कम्युनिटी में. बहुत खूब.
तो पूजा, बेसिकली हमने अभी सुना 2 बार जो आपने डांट खाई उसके बारे में। अब कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद आता है जो आपके लिए बहुत मतलब मेमोरेबल है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा? कोई सर की कही हुई बात हो या किसी भी ट्रेनर की कही हुई बात हो, और जो हमेशा के लिए, वो एक तो उसने कुछ चेंज लाया, इंस्पायर किया, या फिर इट बिकम मेमोरेबल? मतलब सर की सर हर सेंटेंस में सर का कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन ही था। सर हमेशा मोटिवेट करते थे। सर बोलते थे आप पढ़ाई करो, आपको जो चाहिए हो आपको जिंदगी में वो मिलेगा ही मिलेगा। सर मतलब जो सर के जो क्लासेस थे ना, मैं वो कभी मिस नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सभी क्लासेस सिर्फ सर की ही हो और सर ही हमें पढ़ाए। सर इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि मतलब कोई बेसिक सी बेसिक चीज हो, अगर मुझे मतलब डेवलपमेंट का पार्ट था तो मुझे उसमें ट्रिगर्स समझ में नहीं आते थे, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों लिया ये कोर्स, मतलब लेकिन सर ने जो इतने अच्छे से पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे अभी ट्रिगर्स भी समझते हैं, जावा भी समझती है, मतलब सब कुछ मुझे अभी समझ में आता है कि सर की इंस्पिरेशन की वजह से, मतलब सर इतना मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यही मोटिवेशन मुझे लगता है कि सर का मतलब मुझे यहाँ तक ले आया। क्या बात, वही इट एक्टेड एज अ फ्यूल। कैसे ना पूजा, बेसिकली प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है, अलग अलग हो सकती है ना? हाँ, आप 2 चीजें कर सकते हो, आप एक्सक्यूज दे सकते हो या आप एफर्ट डाल सकते हो। मैंने एज फार एज आई अंडरस्टैंड आपने एफर्ट्स डाले, एक्सक्यूजेस को हटा दिया, राइट? एंड दैट इज, सर कभी स्पून फीडिंग नहीं करते। सर बोलते हैं कि आप खुद से करो। अगर मैंने सर ने बोले थे कि वो जो प्रोजेक्ट दिए थे मैंने खुद से किए, मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे मतलब उसमें समझ आया कि हमें क्या करना चाहिए। इंटरव्यू में भी सब अभी प्रोजेक्ट पे कुछ पूछा गया तो हमने खुद से इम्प्लीमेंट किया है तो हम बता सकते हैं। सर यही बोलते थे खुद से इम्प्लीमेंट करो, सब खुद से करो। यही बात सर की बहुत अच्छी थी कि सर ने खूब मोटिवेट भी किया और खूब इंस्पिरेशन भी दिया सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर कभी ये नहीं सोचते कि मैं आपका करियर बना दूंगा। सर हमेशा ये कहते कि मैं आपको पाथ दिखा सकता हूँ, क्या सही है क्या गलत है ये बता सकता हूँ, बाकी आपकी जर्नी तो आपको ही चलनी पड़ेगी, राइट? सो इट इज योर लाइफ। यस, बहुत एक मतलब बहुत अच्छे मेंटर है, बहुत अच्छे मेंटर है सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब सर इतना मतलब सर की जो पढ़ाने का अंदाज है, मतलब जो केपी स्टाइल से जो पढ़ाया है ना सर ने, कि पहले की फिर पर्सपेक्टिव फिर एग्जाम्पल, जो मुझे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत मतलब जो मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे बहुत काम आया सर। बहुत खूब, बहुत ग्लैड टू नो दैट। बेसिकली यही तो बात यही है कि आपने एक्सक्यूजेस हटा दिए, आपने पूरे एफर्ट्स डाले, और this is the effect that you are seeing today. So it's wonderful, Pooja, and especially as a woman being a mother, I am extra proud of you because because yes, कभी see कहते कि लाइफ तब शुरू होती है जब हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है, तो आपने वो कंफर्ट जोन तोड़ दिया, उससे बाहर निकले आप, and you're seeing this day the very successful one. बिल्कुल। आगे अभी जो स्ट्रगल में जब आप थे तब की पूजा, और आज जब आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, यू आर ऑल सेट, ऑल रेडी टू एंटर इनटू योर ड्रीम फील्ड, तब आप कैसा फील कर रहे हो? क्या फर्क है उस पहले और अब की पूजा में? मैम मतलब मैंने पहले ही बताया कि मैं मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत मतलब नहीं थी। अभी जब मैंने ये कोर्स पूरा किया तो मैं सब खुद में इतना कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ कि मैं कोई भी इंटरव्यू दूँ मैं वो क्रैक कर सकती हूँ। मेरा मतलब यही था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था। यही मेरे प्रीमियम लर्निंग सिस्टम ने मेरा कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी बिल्डअप कर दिया। यही बहुत बड़ी चीज है मतलब मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत जल्द ज्वाइन कर रहे हो, पहली सैलरी आएगी, पहली सैलरी से क्या खरीदना है पूजा? मतलब मेरे मम्मी के लिए मतलब कुछ तो खरीदूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा मैं कहना चाहूंगी कि आपके साथ आपके हस्बैंड, आपकी डॉटर भी जिसने आपको सपोर्ट किया, आपके इन-लॉज हु वर देयर ऑलवेज टू सपोर्ट यू, एंड ऑफ कोर्स योर मदर एंड फादर हु
dedicated their time, their lives, so that you can stand on Yes, your ma'am. own feet. तो ये उन अगर सब उनका की भी support मेहनत नहीं का होता तो फल है। यस मैम, यस यस। बिल्कुल। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी मतलब इतने आगे तक नहीं आ पाती। मेरी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किया, पापा ने भी वहां पे रहते थे, वो अकेले खुद का खाना बनाते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया तो मैं कुछ तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊंगी, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। एक लड़की मतलब एक लड़की के लिए एक माता पिता का सपना ही यही होता है कि उनकी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब खुद के पैरों पे खड़ी हो। उनका यही ख्वाहिश थी, मुझे वही पूरी करनी थी उनकी ख्वाहिश। इसलिए और मुझे प्रीमियम लर्निंग का बहुत बहुत शुक्रिया करना है, सर का शुक्रिया करना है, आपका करना है और भूषण सर का भी करना है। उन्होंने भी जावा बेसिक से पढ़ाई, सब कुछ मतलब बेसिक से बेसिक उन्होंने पढ़ाया। तो मतलब उनका कोडिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अभी मुझे सब समझ में आता है। मैं मतलब ट्रिगर भी रन कर सकती हूँ और इसलिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत आप में कॉन्फिडेंस है, आप में डिटर्मिनेशन है, आप में डेडिकेशन है और उसी के साथ बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी है। तो विद ऑल ऑफ दिस एटीट्यूड यू आर गोइंग टू गो वेरी वेरी लॉन्ग वे। पूजा, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके आज, आपकी कहानी सुन के। एंड आई एम श्योर हर कोई जो आपकी स्टोरी सुनेगा वो इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकता। It has been such an inspiring story, and this is what I insist every woman who is watching this video, कि it is possible once you once you decide to break that comfort zone, once you decide to come out of that fear zone, उसके बाद सब possible है, isn't it Pooja? Right? Yes, तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी women who are looking forward to you, along with that everyone who is struggling to enter into IT because of and they're feared, they're scared because of their non-IT backgrounds, gap maybe, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग inferiority complexes। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यस मैम, मतलब मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई भी चीज मतलब हम पॉसिबल कर सकते हैं। एज अ मदरहुड यही हमारा बिग चैलेंज है, हम ये कर लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। करियर ब्रेक तो मतलब ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम पैशनेट हो, हमारे में कंसिस्टेंसी है और हमें हमारा गोल पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मतलब सर के पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे। सर ने बोला था कि हम अपने खुद के नोट्स बनाओ, मैंने सर के वही नोट मतलब फॉलो किया। मैंने खुद की वो नोटबुक बनाई, वहाँ पे मैंने सब क्वेश्चंस मतलब लिख लिए और मैं कोई भी इंटरव्यू हो मेरा तो मैं वही पढ़ के जाती थी और उसके बाहर मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाहर सर ने जो बोला वही पूछा, मतलब वही आता है और वही पूछते हैं एज अ फ्रेशर। अलग कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, अलग कुछ नहीं करना पड़ता, जो सर बोलते हैं वही करना है। उनकी जो रूल है, वो जो उनके जो इंस्ट्रक्शन है वही फॉलो करने हैं। सब कुछ मतलब उसमें ही सब कुछ हो जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। So see, this is how simple it is. सिर्फ you have the path, you have people to mentor you, all that you have to do is जो बताया है, जो instructions दिए गए हैं उसे follow करना है, that's it, dedicatedly, and success is certain after that. So Pooja, Pooja, with your example, what I'd like to tell to the audience is that we fall, we break, we fail also, but then we rise, we heal, we overcome, and we can thrive also. Pooja is a great example of this saying. So basically, Pooja, first of all, we are very, very proud of your success, and we would love to see you going, ahead with flying colors in your career. We wish you all the very, very best, and keep in touch. Thank you, ma'am. Thank you. so It was wonderful to talk to you. Thank you, ma'am.